हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश मैं फिजिक्स मेंटर। आज हम ड्यूल नेचर का पार्ट नंबर 2 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, उसके बिना काम चलेगा नहीं। और साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, डायग्राम देख रहे हो, दिखाते हैं। थ्योरी का पार्ट है, न्यूमेरिकल नहीं है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। चलो जी देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आओ जी, कौन से वाला? आइंस्टाइन वाला। सबसे पहले चर्चा करेंगे, इसको ऊपर करता हूँ। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम पहले कल वाली जो हमने बात करी थी, मतलब लास्ट लेक्चर वाली। देखो कल हमने क्या पढ़ा था कि मान लो एक ये मेटल की प्लेट है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इस पे इंसिडेंट फोटॉन्स की बात करते हैं या वेव पैकेट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था बेटा? वर्क फंक्शन की बात करी थी। इसको W और फाई नॉट से डिनोशन किया, आपकी इच्छा उससे कर सकते हो। सही बात है। उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक क्वार्ट्ज की ट्यूब लेके उसमें हमने कैथोड और एनोड की 2 प्लेटें लगाई थी, उससे काम करना प्रारंभ किया था। चलो ठीक बात है। आज हम आइंस्टाइन का पढ़ने वाले हैं थ्योरी। वो थ्योरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग फोटॉन्स जो होते हैं वो किस तरह काम करते हैं चर्चा में करेंगे। और फोटॉन्स के बारे में हमने जो 7 थ्योरी लिखवाई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, हटा दे इसको, क्या ही मतलब है इसका। आओ जी, मान लेते हैं कोई, मान लो मेटल की प्लेट है इस तरह से। चर्चा में कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, वैसा सा वैसा पार्ट रहेगा, पर थोड़ा बहुत चेंज आएगा और दिखा देंगे। इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बात तो समझ मानते हो ना कि एक मेटल की प्लेट है, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसी ना किसी कारण से वो बाउंड होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को आसपास के इलेक्ट्रॉन ही खींच रहे हैं या बाउंड कर रखे हैं। चलो ठीक है, हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जो है फोटॉन्स की वो कितनी है? h न्यू। क्या होती है? h न्यू। ये फोटॉन्स आ रहे हैं, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा की बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोलेंगे? हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। अच्छा, आइंस्टाइन ने कुछ थ्योरी में अपने बताना स्टार्ट किया कि एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटॉन की बात करेंगे। मतलब एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से बात करना चाह रहा है। फोटॉन्स को हमने वेव पैकेट भी बोला था। बंडल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अलग अलग थ्योरी में, ब्लैक बॉडी में अलग दिया हुआ, इसका नाम कुछ अलग नाम है। हमें तो फोटॉन्स को पार्टिकल सीधा बोलना संभव नहीं है, मतलब पार्टिकल सीधा बोलना सही नहीं है एक्चुअली, वेव पैकेट बोल तो चलेगा, समझ मानते हैं। इन्होंने बोला कि एक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, ऐसा बोलना संभवतः है। अच्छा, मैंने आपको कल एक थ्योरी बताई थी कि जो वर्क फंक्शन की थ्योरी थी, E ग्रेटर देन फाई, एनर्जी की फॉर्म फाई से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी आप कितनी मर्जी ले लो, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन का जो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल की प्लेट से, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे। मतलब कहने का मतलब क्या, सिंपल भाषा में बात करूं तो मैं बोलूंगा कि अगर मान लो मैं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूं तो एनर्जी कितनी वेस्ट करेगा, वो एनर्जी कितनी वेस्ट करेगा वो उस पर डिपेंड करता है। तो सारा जो काम चलता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का चलता है। कहने का मतलब ये है
कि आपने किसी भी मेटल को फोटॉन्स का इंसिडेंट करवाया, कितनी एनर्जी खाई वर्क फंक्शन में, मतलब E माइनस फाइव कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। वापस बोल रहा हूं, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब तू देख, समझ इस चीज को कि अगर मैं बोलूं कि मान लो E की वैल्यू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा छोड़ो, ठीक है, फाई की वैल्यू 2 है वर्क फंक्शन, और 0 वेस्टेज है, तो काम चल जाएगा। 10 2 8 रह जाएगा, काम वेस्ट कुछ किया नहीं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए हर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म आ जाएगी। अगर मोटी मोटी बात बोलूं तो के मैक्स जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आएगा, E माइनस फाइव नॉट, फाइव लिखो उसको, लिख दो, कोई दिक्कत। समझ मानते हो? हाफ एम वी स्क्वेयर E एनर्जी माइनस फाइव नॉट वर्क फंक्शन। सही चर्चा है, वाकिफ हो, कोई दिक्कत से दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, सही चर्चा है। चलो अब एक एक स्टेप को वापस देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी एनर्जी है एच न्यू, कौन से वाली, ये वाली, माइनस एच न्यू नॉट, इसको थोड़ा फील लेते हैं थोड़ा सा ना, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करता है। मान ले E और फाई वेस्ट और एनर्जी, कौन से वाली, हाफ एम वी स्क्वायर वाली। मान ले एनर्जी दी 8, 2 0 6, हो सकता है आपने एनर्जी दी उसको 10 तो नहीं बोल सकते, 6 बोलो, 2 2 कितनी रहेगी, 2 रहेगी। समझ इस चीज को, एनर्जी कितनी दी 8, वर्क फंक्शन 2। अरे वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इसके यहां पे W नॉट लिख दूं, लो अभी सही है। वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ये बताया हुआ कल आपको कि मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वो क्या, उसका वर्क फंक्शन है, फाइव नॉट भी बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल एच न्यू नॉट भी बात कर सकते हैं, इसके लिए बताएंगे आगे, रुक जाओ। चलो ठीक है, तो मैंने बोला कि आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां मिली, यहां मिली। अरे वेस्ट कितना किया भाई, 0 की है ना। अब दो चीजें मिलती हैं, एक तो मेटल प्लेट से निकालने के लिए, उसके बाद जो एनर्जी की बात करेंगे, कौन से वाली, काइनेटिक एनर्जी के लिए। समझ मानते हो? एक एक स्टेप को वापस देखते हैं। एक मेटल प्लेट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार है, इंसिडेंट फोटोन की बात करना स्टार्ट करते हैं, एच न्यू एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी कुछ उस मेटल प्लेट को देगा तो हमारे से उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। देन होता क्या है, हमें चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर में एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी का मतलब है कितनी एनर्जी दी है और उसको निकालने के लिए कितना जोर लगा है, सिंपल सी बात। अरे यार समझ इस चीज को, बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई। तूने कितनी एनर्जी डाली, मान ले तूने 10 जूल एनर्जी डाल दी, मान ले जूल की बात कर रहा हूँ, 10 जूल डाल दी, 2 का काम कर लिया इसने, 2 काम कर दिया निकालने में, पीछे 8 बची ना। पर वेस्टेज कितनी हुई कि मान लो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमने लग गया, कोलाइड करने लग गया, उसके लिए तो वेस्टेज ही है ना भाई, वो चर्चा। तो हमने क्या बोला, दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फॉर मैक्सिमम, तो वैल्यू क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, कौन से वाली, मैक्सिमम वाली, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट।
या इसको ऐसे ही लिखो E माइनस डब्ल्यू नॉट। देखो क्या होता है जी, आपको किताबों में कुछ इस प्रकार भी मिलेगा, यहां पर भी लिखा हुआ है, पर एक्चुअली वो सही मतलब नहीं है, वो सही मतलब नहीं है, इसको सही कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छी बुक्स में देखोगे तो ऐसा नहीं दिया होता। जो आपने एनर्जी दी है वो दोनों का मिक्सअप बता रहे हैं, कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, कि वर्क फंक्शन से निकल गया उसका काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाँ ठीक है, इधर लाके प्लस का होगा चलेगा, पर एक्चुअली ये मीनिंग सही है, ये मीनिंग सही नहीं है। लिखा हुआ आगे मैं मानता हूँ, पर मैंने आपको बताने के लिए लिखवाया कि वो चीज़ सही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, किताबों में दिया है तो मान लेते हैं आपकी बात, समझ मानते हो, सही चर्चा है, कोई परेशानी नहीं। आइंस्टाइन थ्योरी समझ आई कि उन्होंने बोला था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, जो एनर्जी हम देते हैं वो पहले उसको इंटरडेट करेगा किससे, मेटल प्लेट से, उसके बाद उस प्लेट से निकालने के लिए जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, उसकी बात करना स्टार्ट करेंगे। हर इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म आती है वो आती है हाफ mv² मैक्सिमम E माइनस डब्ल्यू नोट की बात करेंगे। E इज द एनर्जी h न्यू माइनस डब्ल्यू नोट वर्क फंक्शन। सही चर्चा है, आपको मैंने सारणी बना के बता दी किस तरह यूज़ करते हैं इसको, मेरे को लगता नहीं इसके बाद परेशानी करोगे आप कोई। सही चर्चा है, पढ़ना स्टार्ट करें, एक एक लाइन मैच करेगी, गारंटी है। लीजिए जी, अरे भाई हो जा, आओ मैच करवाते हैं। देखो क्या होता है, ये इंसिडेंट फोटोन है आपका h न्यू, दिख नहीं रहा, दिखा रहे हैं कोई नहीं। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसने एक ले लिया जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, ऐसे खुले नहीं घूमते, ऐसे हाथ डाला और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ऐसा थोड़ी होता है, फिजिक्स है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स, वन ए फोटोन इंसिडेंट रेडिएशन एंड अदर एन इलेक्ट्रॉन। फोटोसिंथेसिस मेटल की बात करेंगे, मेटल पे डिपेंड करता है, आपको मैंने कल भी बताया था कि जो हमारा वर्क फंक्शन होता है वो डिपेंड्स ऑन मेटल। कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, वर्क फंक्शन इज डिपेंड ऑन, इस मतलब डिपेंड ऑन मेटल। मेंटल लिख दिया क्या, अरे भाई या नेचर ऑफ मेटल। सही चर्चा है, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम्हें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आगे चलें। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू रिस्टरिंग ऑन फोर्स ऑन द सरफेस। बताया था सरफेस पे फोर्स लग रहा होता है, आसपास इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो खींचते हैं एक दूसरे को, उससे निकालना है। चाहे आप रिपल्शन की बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो भी तो फोर्स ही है ना अपने आप में। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस कोल्ड क्या है, वर्क फंक्शन की बात करते हैं। बताया तुम्हें, ठीक बात है। ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, बताया तुम्हें, पहला पॉइंट ये लिखवाया था। द एनर्जी h न्यू ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड अप टू टू पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा बताया कि मेटल की प्लेट से लिबरेट की बात करता है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी की बात करना स्टार्ट करता है। ए पार्ट ऑफ एनर्जी फोटोन इज यूज्ड लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। बताया तुम्हें, ये सर क्या कर रहे हो वैसे, विच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन। वापिस बोल रहा हूँ, वर्क फंक्शन था क्या क्या कि मिनिमम एनर्जी उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो चाहिए मांगता है वो क्या था, वर्क फंक्शन। 3 बार लिखवा चुके हैं, चौथी बार यहाँ लिखवा दिया। वापिस बोल रहा हूँ, वर्क फंक्शन क्या था, डब्ल्यू नोट या फाई नोट क्या था कि उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो काम करना पड़ता है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बात करते हैं। और जो रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। समझ मानता है? अरे भाई एक छोटी सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल, इसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद वो हमने जो डायरेक्शन कराया वही है। एक बात बता, ये मेटल प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे फोटोन्स आने स्टार्ट हुए, समझ इस चीज़ को, आने स्टार्ट हुए। अब यहाँ पर आए, मान ले तेरे को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात, मान ले
2 इलेक्ट्रॉनों से निकाल लिया। अब एनर्जी जो बची हुई है वो क्या करेगी, उसको चला देगी, और वो चलाएगी किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। तभी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म बताया आपको, जो क्या आया, हाफ mv² बराबर में E माइनस W0 या फाई नॉट। अब हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लिखा नहीं क्या, लिख दो, ये आपकी हाफ mv²। E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, और W0 क्या है, वर्क फंक्शन। यही बताया पहले आपको मैंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। वाकिफ मानते हो, चलो ठीक बात है। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैंने बताया था आपको, देखो ये क्या है, h न्यू माइनस W0 बराबर में हाफ mv²। देखो जी, मैं वापस बोल रहा हूं आपको, फॉर्म ये याद रखना, ये मत याद रखना। इसमें 2 तरीके बन जाते हैं एक्चुअली, समझो इस चीज को, कि जो आपने एनर्जी की, एच न्यू एनर्जी तो है भाई, एच न्यू एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में प्लस वर्क फंक्शन में यूज होगी। पर एक्चुअली ऐसा बात है नहीं। बात ये है कि हमने जो एनर्जी दी है, उसको पहले हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना यूज हो रहा है, 10 दी थी, 2 यूज होगी तो 8 क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब समझ आई, वेस्टेज होगी, समझ मानते हैं, वेस्टेज होगी, मान ले 2 वेस्टेज होगी तो समझ आए 6 रहेगी, 10 में से 2 गए, 8 थी, 2 और कर दी, वेस्टेज 6 रहेगी, तो मतलब काइनेटिक 6 रहेगी मैक्सिमम। पर वेस्टेज को एक बार कंसीडर मत करो, तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। सही चर्चा, एनर्जी माइनस निकालने के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, समझ मानते हैं, चलो ठीक। आगे अलग फॉर्म में भी लिखवाया, ये देखिए जी आपको सामने, सही चर्चा है। इंसिडेंट फोटोन ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओहो हो सर, ये क्या होता है, ये क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मत रुक जाओ। देन द एनर्जी h न्यू नॉट जस्ट सफिशिएंट टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एज डज नॉट गिव एनी काइनेटिक एनर्जी, सो h न्यू नॉट ऑफ द W0। अब आओ जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताता हूं मैं। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए बहुत सिंपल सी यूज है, E की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 के बराबर आ जाए। सर ऐसा कैसा बोल सकते हो आप? देख भाई, जो एनर्जी की बात करना चाह रहा है, या तो वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो या वर्क फंक्शन के बराबर हो। मतलब HF न्यू की जगह ले लिया इक्वल्स टू 5, तो F बराबर में क्या आएगा, 5/h की बात करेगा, या H बराबर में क्या आएगा, 5/f की बात करेगा। न्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर इसको ही करेंगे ऊपर वाले। अगर मैं बोल दूं हमें 5 min की वैल्यू, अरे भाई F min की वैल्यू निकालनी है बराबर 5/h, ये आपकी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करना चाहेगा। ऐसे लिखो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी वेयर द photoelectric effect starts।
ऐसी फ्रीक्वेंसी मे बी वेयर मे बी इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो सकता है इस फ्रीक्वेंसी पे। मिनिमम क्या है, फाई अपॉन एच की बात करेंगे, एच प्लैंक कांस्टेंट। वर्क फंक्शन क्या था, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट या एमिट द, जो भी बोलना चाह रहे हो। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर या इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम देख सकते हैं मे बी। और आप जानते हैं, आपको मैंने E ग्रेटर देन 5 की बात करी थी। अगर इलेक्ट्रॉन की मर्जी होगी, कहने का मतलब ये, मर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है और नहीं भी, मे बी। तभी बोलते हैं फर्स्ट लेक्चर पढ़ के आओ, नहीं पढ़ के आ रहे तभी ऐसे हाल हो रहे हैं। सही चर्चा है, समझ मानते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी? ये पूरा समझ आया? चलो ठीक है। अगर इसकी फॉर्म को आगे चेंज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मैं बोलूं, इसको मैंने फाई एफ नोट मान लिया, मान ले तो फाई अपॉन एच, तो फाई बराबर में एच एफ नोट, जिसको तुम फाई बराबर में एच न्यू नोट लिखते हो, चेक कर सकते हो। वही फॉर्म आ गई। भाई क्या कर रहा है ऐसे, सर चक्कर से आ रहे हैं क्या? हैं बताओ, आ रहे हैं क्या? अभी करते हैं सही तुम्हें चक्कर तुम्हारे। ले यहाँ पे फाई नोट की जगह ये लिख सकता है फाई। सही चर्चा है। देख लो एक बार वापस, मैं वापस बता देता हूं क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो सकता है। सही चर्चा है। मैंने बोला एनर्जी की वैल्यू है तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 के बराबर हो। एफ लिख लिया मैंने, फ्रीक्वेंसी को आपसे शो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एफ बराबर में ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अपॉन एच, यहाँ लेके आया। दूसरा फॉर्म बता सकते हो पर फायदा नहीं है उसका। एफ मिनिमम जब बराबर की बात करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, उसको मैंने एफ नोट के बराबर कंसीडर कर दिया। इसको ये ऐसे रख दें, ठीक है। सही चर्चा है। और यहाँ से जो आपको फॉर्म बताई थी, मुनाफिक दोस्तों से अच्छा है खुला दुश्मन, क्योंकि गद्दारी नवाबों की हुकूमत छीन लेती है। समझ मानते हो तुम? सर हमें तो समझ ही नहीं आया क्या बोल गए आप। अच्छा हो गया, ये क्या दिक्कत कर रहे हो, समझ मान लिया, आगे चलो। लियो भाई, जो हमने करा था वो आपके सामने। ये दोनों इक्वेशन जो हमारी आई हैं, ये आपको आइंस्टाइन की इक्वेशन को शो करती है। वापस बोल रहा हूँ, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन आइंस्टाइन की इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन कॉल्ड आइंस्टाइन्स इक्वेशन कैन बी यूज्ड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज फॉलोज की बात करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है। पहला क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा मेरे को बात बताओ, पहला लेक्चर पढ़ के आए हो तो बता सकते हो। मैंने जब जब इंटेंसिटी की बात करी है तब तब बोला है फोटॉन्स की नंबर ऑफ संख्या जो है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। सही चर्चा है। तो हमने बोला कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने स्टार्ट होंगे। द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सेकंड जो चर्चा है बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे है। थ्योरी पढ़ के समझाते हैं। अब देख, अगर वो बोल रहा है
इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट रेडिएशन लेस देन हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, बता, वापिस बोल रहा हूं, इंसिडेंट जो रेडिएशन है वो कम हो थ्रेशोल्ड से। अरे सर आपने तो थ्रेशोल्ड में बोला था मे बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये तो हमें पता ही नहीं उसमें, और उससे भी कम कर दिया तो होगा क्या, नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ग्राफ भी दिखाएंगे आगे, इंतजार कीजिए। द काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिव। अरे ऐसा क्यों बोल दिया सर आपने? अरे भाई जो हमारी वैल्यू आई है ये वैल्यू उससे कम है, अरे गजब कर रहा है, अभी जमेगा, ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। कहानी गोल होगी क्या? अरे नहीं होनी चाहिए भाई, इसके बाद फोटोन्स पे जाएंगे, उससे पहले सारा बताऊंगा। गजब बात कर रहे हो। ये कम आएगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू को फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं है भाई। सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट ऑकर बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है भाई। चलो ठीक बात है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फोटोन की बात करेंगे, उससे पहले पीछे चलेंगे, ऊपर चलेंगे और पहले पूरा बताएंगे। समझ लो, पहले नोट्स तो बनाएंगे, एक बार इसको रफली बता देता हूं ताकि दिक्कत नहीं रहेगी। क्या पढ़ा? इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले काम करना स्टार्ट करते हैं। 1/2 mv², वो भी कौन सी? मैक्सिमम वाली, E माइनस W नॉट या E माइनस फाई नॉट। सही चीज। अच्छा, फाई नोट की वैल्यू क्या है राजा? H न्यू नोट की बात करना स्टार्ट किया। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। न्यू नोट क्या? फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, उसके बाद हमने बात करी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, है क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू मे बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज, जो भी है, समझ बनता है? मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उल्टा लिख दिया था, फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट कम नहीं होगी। एक बार ऐसे लिख रहा हूं ना, समझ जाओ बस। थ्रेशोल्ड में तो भाई मे भी था ना, उससे भी कम हो जाएगा तो क्या फायदा है? कोई फायदा थोड़ी है। चलो ठीक है, अभी ये नोट्स में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन्स, आ जाओ बता देते हैं एक बार। 5-6 हैं, उसके बाद देख लेंगे, थ्योरी में बताते हैं। देखो, फोटोन्स को पूरा पार्टिकल तो नहीं बोल सकते, पर वो जब मैटर से टकराते हैं, मैटर की बात करते हैं, तो पार्टिकल्स का नाम देते हैं। फोटोन्स को पार्टिकल बोल सकते हैं, पर पार्टिकल प्रॉपर बोलना सही नहीं है, वेव पैकेट का नाम देना सही है। सेकंड फोटोन की चर्चा क्या आएगी कि फोटोन की जो एनर्जी की बात करते हैं, फोटोन्स एनर्जी बराबर में क्या होता है? E बराबर में h न्यू। अच्छा, अगर मोमेंटम की बात करें तो P बराबर में h न्यू अपॉन C। अरे सर ये क्या बता दिया? आ जाओ, इससे डिराइव करते हैं थोड़ा सा।
E बराबर में क्या आएगा, एम सी स्क्वेयर एच न्यू, एम सी एच न्यू अपॉन सी, मतलब P की बात करेंगे एच न्यू अपॉन सी। चेक कर सकते हो, एरो ही गलत लगा दिया। यहाँ पे C जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू बताओ, 3×10⁸ 2 पढ़ लिया। थर्ड लिखो, द फोटॉन्स आर न्यूट्रल सो देयर हैव नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द चौथा पॉइंट, सॉरी, इन द collision the energy always conserved, एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज जीरो। ये सर ये क्या बोल दिया आपने, आ जाओ। फॉर्म क्या होती है, एम नोट बराबर एम इक्वल टू एम नोट माइनस 1, क्या लिखेंगे, एम बराबर में 1 माइनस वी की जगह क्या लिखोगे, सी का स्क्वायर, वैल्यू क्या है, 0 है। एम नोट क्या है, रेस्ट मास की बात कर रहा है। सही चर्चा है। अरे वी को सी मान लिया, काय दिक्कत कर रहे हो। सही चर्चा है, चलो ठीक है, समझ मानते हो। 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं और फोटोन के बारे में चर्चा कर सकते हो। पार्टिकल्स का हो गया, रेस्ट मास 0 होता है, इंटरेक्शन की बात कर ली, एच म्यू मोमेंटम की बात कर ली, स्पीड की बात कर ली, स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, इंटेंसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। इन द इंटेंसिटी increases the number of photons increases but the energy of each photon same, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी सेम रहती है फोटोन्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई, याद करने पड़ेंगे। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो, कोई दिक्कत करोगे नहीं करोगे। 1-2 पॉइंट और है, देख लेंगे हम क्या है, आ जाओ। इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, मेटल प्लेट बोल सकते हो, मैटर प्लेट है, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। मैंने आपको बोला है वेव पैकेट भी बोलिए। Each photon energy h nu and momentum p बराबर में h nu अपॉन c h अपॉन लैम्डा, स्पीड c बराबर में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। All photons light of particular frequency wavelength lambda have same energy h nu and momentum independent of intensity of radiation की बात करेंगे। इस फॉर्म को आगे घुमा के बता दिया बस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। photons are electrically neutral and are deflected by, not deflected by electric field and magnetic field, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला था। In a photon particles
कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व इन ए कोलिजन, चाहे वो कंजर्व ना हो कोलिजन के अंदर पर एनर्जी कंजर्व रहती है। द फोटॉन्स में बी एब्जॉर्ब्ड और न्यू फोटॉन्स में बी क्रिएटेड, नए फोटॉन्स भी बन सकते हैं एब्जॉर्ब करने के बावजूद। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड, वही बात आएगी, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन गिवन एरिया बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन सेम, जो बातें बताई थी वही है। रेस्टमस की बात आगे कर लेंगे, 0 है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डज नॉट चेंज एज इट ट्रैवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती फोटोन की, ये बात नहीं बताई हमने पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। द स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस इफ इट ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मीडिया टू द चेंज इन वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ के साथ काम कुछ कर रहे हो तो काम खराब हो सकता है, फिर चेंज होगा। वैसे मीडियम चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता फोटोन के लिए फ्रीक्वेंसी पे। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या आएगा, 0 आएगा। कैन नॉट एग्जिस्ट क्या है, रेस्ट मास, ये देख लीजिए 1 - 1 0 हो गया ना लाला। अच्छा जी, आओ जी। फ्रॉम मास आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप द इक्विवेलेंट मास m फोटोन इज गिवन बाय E बराबर mc², h/c² की बात करेंगे और इस फॉर्म को इस फॉर्म में तोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, जो आपको फॉर्म बताई थी E बराबर mc² को h के बराबर पुट किया था। अरे भाई mc² h, अगर मोमेंटम बनाएंगे तो क्या आएगा, h/c आएगा, बताया नहीं बताया, तो इसमें क्या आएगा m बराबर में h/c², एक ही बात है, मोमेंटम आपको बता दिया। न्यू इक्वल टू c/λ कर दोगे, h/λ वैल्यू आ जाएगी। ये सारी चर्चा फोटॉन्स के बारे में होगी, मेरे को लगता नहीं दिक्कत करोगे, सही चर्चा है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए, मानते हो? सही चर्चा है, एक बार फिर दोहरान करना चाहोगे क्या? चलो ठीक है, आ जाओ। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, आ जाओ जी, डायग्राम देख लेंगे भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में। अच्छा क्या आया था भाई, के मैक्स की बात करी थी, वो हमने करी थी E - W0 या φ0, जो भी बोलना चाह रहे हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैं बोलूं, दो तरीके हैं जी, के मैक्स बराबर में h/, -h/0, तो के मैक्स की वैल्यू क्या आएगी राजा, h/, -/0, चलेगा। फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स की वैल्यू कितनी थी, बोलो सर, धुंधला धुंधला सा हो रहा है, आ जाओ सही करते हैं। के मैक्स आया था बेटा EV0, याद कर ले, नहीं तो जाके देख वहां पे। इस फॉर्म को मैं वापस वैसे ही लिखूंगा ऐसे, EV0 बराबर में E - W0, क्या दिक्कत है, इसको तोड़ूंगा सिर्फ। EV0 बराबर में h/, -W0, या V0 बराबर में h/e न्यू -W0/e फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की है, y बराबर mx - c, प्लस बोलते हैं माइनस में फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही चर्चा, आपने ये पढ़ी हुई है ना, क्या दिक्कत है उससे, ये ले भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का आना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में। चाहता है तो यहां से tan थीटा निकाल ले तो भी एक ही बात आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, h/e की बात करना स्टार्ट करेगा, समझ मानता है। ये -W/e की बात करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, वेयर द पोटेंशियल इज 0, वो क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी अप्लाइड नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट, देन द पोटेंशियल इज 0, कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, बताया हुआ पहले लेक्चर में। चलो सही समझ आए, इसमें दोहरान कर लेते हैं थोड़ा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, के मैक्स h/, -W0 की बात करेंगे, इसी फॉर्म को याद रखना भाई आप।
के मैक्स ई वी नॉट फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जाके ज़रूर देखें। ई वी नॉट एच अपॉन ई डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, इक्वेशन पहली। कंपेयर इक्वेशन वाई एक्स वाई बराबर एम एक्स माइनस से लिखो, प्लस मत लिखो, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर बता दिया आपको। आ जाओ जी, इस ग्राफ से और चर्चा भी करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, वेरियस वी नॉट और वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है क्योंकि एम एक्स प्लस सी की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और स्लोप जो है वी अपॉन ई एच अपॉन ई के फॉर्म में बन रही है। देखिए पहले आते ही बोल दिया था। और एच अपॉन ई अगर टेन थीटा की फॉर्म में बात करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हो। अरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की बात करो, हाइपोटेन्यूस की बात करना स्टार्ट कर दो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ए सी अपॉन बी सी, सही चर्चा है। ओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ए सी अपॉन बी सी की बात करेंगे, एच अपॉन ई, माफ़ी चाहते हैं जी, मेरे ध्यान, सॉरी। तो ए सी की वैल्यू क्या है, एच है, और बी सी की वैल्यू क्या है, ई है। एक ही बातों से क्या फ़र्क पड़ता है, सही चर्चा है, आसान सी चीज़ है, मुश्किल नहीं है। अब इस फॉर्म को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ई इंटू एम, मतलब स्लोप की फॉर्म में कर सकते हो। लीजिए जी, एच की फॉर्म आ गई। इससे आसान कुछ भी नहीं है भाई, पूरा तो करवा दिया। सही चर्चा है, सही चर्चा है, वाकिफ़ मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है। इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे। वही डायग्राम है। एग्जाम्पल पहला बोला है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ न्यू, जो बोलना चाह रहा, प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर, द पावर एमिटेड इज 2⁻³ वॉट, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। एनर्जी तो हम जानते हैं क्या होता है, E बराबर में होता है भाई एच न्यू। एच प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10⁻⁻34, न्यू की वैल्यू कितनी है, 6 10⁻14। वाकिफ है, होना पड़ेगा। वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.98 10⁻⁻19 जूल। सही चर्चा है, चलो सही है, पहला आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकंड ऑन द एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं पावर बराबर है, पावर एमिटेड बराबर में एन ई की बात करूंगा, तो P अपॉन ई बराबर में क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। यानी कि पावर जो दिया हमें कितनी दी है, 2 10⁻³ अपॉन में 3.98 10⁻19 बराबर में N, यानी कि N की वैल्यू आएगी 5 10⁻15। चलो ठीक बात है, यहाँ तक समझ मानते हो तो मान जाओ, नहीं मानते तो एक बढ़िया चीज़ सुना देते हैं। सही चर्चा है। आईने पे नज़र पड़ी एकदम, अरे आईने पर नज़र पड़ी एकदम, देखा देखा चेहरा दिखा एकदम। चलो ठीक है, आ जाओ, सही चर्चा है। अच्छा मेरे को लगा कुछ गलती कर दी, सही है। ओके। हाँ तो पावर ट्रांसमिटेड बाय बीम एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन की बात करेंगे। अच्छा इंटेंसिटी में एनर्जी चेंज होती है क्या, काहे होती है सर, नहीं होती। एग्जाम्पल दो, बोला है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी है, 600 नैनोमीटर की बात कर रहा है, हैज ए पावर आउटपुट ऑफ 66 वॉट। कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय दिस सोर्स इन 2 मिनट। 2 मिनट में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करना चाह रहा है, मतलब 120 सेकंड की बात करना चाह रहा है, मतलब आंसर करना है। चलो आ जाओ, पहले एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम एन की बात करना चाह रहे हैं तो P अपॉन ई की बात करेंगे, पावर अपॉन एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, एनर्जी के लिए होता है HC अपॉन लेमडा। अच्छा H कितना होता है सर, कुछ गिवन नहीं है तो हम खुद लिखेंगे 6.62 10⁻⁻34। C कितना होता है सर, पता नहीं, अरे तुम गजब करोगे रे यार,
लैम्डा कितना है 600 है, 600 है तो 10 की पावर -9 लगाओ, यानी कि 6.62 10 की पावर -34 इंटू 3 10 की पावर 8 और 6 इंटू 10 की पावर -7। मार दिया, काट दिया, कितना हो गया 4 और 3 7 में 10 का 27 की बात करेगा, वैल्यू आएगी 6, 3.3 27 8 21 और 1 19 20 -19 में, हाँ सॉरी -19, ये आ जाएगी आपकी एनर्जी की वैल्यू और जो आती है जूल में। पावर एमिटेड कितनी है हमारे पास, सॉरी आउटपुट पावर कितनी है, हाँ एक ही बात होगी, कितनी है, नंबर कितना आएगा पावर अपॉन एनर्जी की बात करेगा तो आएगा पावर कितनी है 66 की बात कर रहा है, 3.3 की बात कर रहा है और 10 की पावर -19 की बात कर रहा है, हटाया 10 लगाया 2 लगाया, कहने का मतलब 2 इंटू 10 की पावर 20 की बात करेगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ, इतने नंबर फोटॉन्स की। पर वो बोल रहा है कि हमें बताओ 2 मिनट की बात, क्या बोल रहा है 2 मिनट की बात करना स्टार्ट करो, आ जाओ फिर कर लेते हैं। तो एन की वैल्यू आएगी छोटे एन की 2 इंटू 10 की पावर 20 की बात करेगा और 120 सेकंड की बात करेगा, कहने का मतलब क्या 240 इंटू 10 की पावर 20 की बात करेगा, चाहते हो 24 इंटू 10 की पावर 21 कर सकते हो और कुछ चाहते हो देख लेंगे। हाँ जी एक ही बात है, 10 की पावर 22 कर दिया, पॉइंट में लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लाला जी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 मिनट में 2.4 10 की पावर 22 फोटॉन्स की बात करना प्रारंभ करेगा, वाकिफ है, होना पड़ेगा, कुछ भी नहीं किया, E=hc/λ की बात करनी स्टार्ट की, चलो बढ़िया है, मेरे को लगा गलत है कुछ, ठीक है बढ़िया चीज़ है, अरे बढ़िया तो है ही सर, ये तो बता दिया ना तुम्हें, हमने कुछ सही गलत किया और सही कुछ गलती तो नहीं करी, अरे भाई ये वैल्यू रखी है और 120 की बात करना स्टार्ट कर दी, इसमें क्या गलती है, और इसने 2 इंटू 60 करा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल 3 आखिरी है, फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस वर्क फंक्शन इज 3.3 10 की पावर -19 जूल, टेकिंग प्लैंक कांस्टेंट टू बी 6.6 10 की पावर -34 जूल पर सेकंड की बात कर रहा है, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ही आसान चीज है, वर्क hν बराबर में होता है वर्क फंक्शन की बात करते हैं, तो कहने की बात क्या सब कुछ वैल्यू गिवन है, अरे रुक रे, तो न्यू नॉट की वैल्यू या न्यू नॉट ले लो, W0/h की बात करेगा, वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है 3.3 10 की पावर -19 की बात करेगा, h की वैल्यू दी है 6.62 10 की पावर माइनस, अरे लाला ऐसा क्यों सर, अरे ठीक है जो वैल्यू दी है नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक आ सकती है, ऑप्शन मैच नहीं कर पाएंगे तुम्हारे, खचक खचक 1 2 प्लस के 34 ऊपर जाएंगे कितने हो जाएंगे, मतलब 14 15 10 की पावर 15 1/2 10 की पावर 15 की बात करेगा, एक कम कर दो 10 लगा दो 5 10 का 14 की बात करेगा, अच्छा यहीं पे आंसर, चलो जी समझ मानते हो, अरे मानना पड़ेगा जी, आसान चीज़ है मुश्किल थोड़ी है, चलो ड्यूल नेचर के क्वेश्चन पढ़ने की संभावना रहती है तो कृपया करके बिल्कुल तरीके से काम करना स्टार्ट कीजिए, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो, तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।